रशिया जो कि पिछले 7 से 8 महीनों से भारत और चाइना के एलएसी विवाद पर बिल्कुल चुप बैठा था, वो अब दोनों देशों के बीच आकर फंस गया है। क्योंकि जिस बात की तरफ रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव इशारा कर रहे थे, वो भारतीय सरकार अच्छे से समझ गई है। दरअसल रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने भारत पर हमला करते हुए डायरेक्टली कुछ नहीं बोला था। उन्होंने बस इशारे में कहा था कि पश्चिमी देश और खासकर अमेरिका का प्रभाव भारत पर बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से भारत रशिया से दूर जाते दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ चाइना के साथ भी एलएसी विवाद इन्हीं पश्चिमी देशों की वजह से नहीं सुलझ रहा। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव के बयान के ठीक एक दिन बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भी रशिया को इशारों में जवाब दे दिया है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ऑस्ट्रेलिया के बड़े थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने चाइना से एलएसी विवाद पर बिल्कुल खुलकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि चाइना के साथ आज के समय भारत के रिश्ते पिछले 30 से 40 सालों में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि चाइना ने दोनों देशों के बीच तय किए गए बायलैटरल पैक्ट्स यानी कि द्विपक्षीय समझौतों को बुरी तरह तोड़कर अपने हजारों सैनिकों को एलएसी की फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात कर दिया है, जिसके लिए वो 5 अलग अलग तरीके के बहाने बना चुका है। इसी के साथ चाइना काफी समय से भारत पर यह आरोप लगा रहा था कि भारत एलएसी विवाद को खामोखा व्यापार में भी लेकर जा रहा है। इससे संबंधित सवाल पर एस जयशंकर जी ने बोला कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि एक तरफ चाइना के साथ सीमा पर गंभीर विवाद चल रहा हो और दूसरी तरफ हम बिल्कुल अनजान बनते हुए ऐसा बर्ताव करें कि सब नॉर्मल है और कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक यही सवाल रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने भी उठाया था कि इंडो पैसिफिक में क्वाड और बाकी के पश्चिमी देशों की दखल आए दिन बढ़ते जा रही है, जो कि भारत को अपने प्रभाव में ले रहे हैं। इस पर एस जयशंकर जी ने इशारा करते हुए कहा कि अगर भारतीय सीमा पर वैसे हालात होंगे तो फिर भारतीय पॉलिसीज में भी बड़े बदलाव आएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों के दौरान चाइना हमारा दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था। दोनों देशों ने ट्रेड, बिजनेस, टूरिज्म और कई सारे सेक्टर्स में बड़ी तरक्की की थी, क्योंकि दोनों देशों ने इस दौरान सीमा पर शांति और सम्मान बनाए रखने के लिए जो समझौते साइन किए थे उनका पूरी तरह पालन किया था। लेकिन चाइना ने उस 30 साल के भरोसे और दोस्ती को पल भर में ही बर्बाद कर दिया। आगे उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच गतिरोध को अब 8 महीने हो गए हैं, लेकिन चाइना ये बात बिल्कुल नहीं समझ रहा कि सीमा पर गतिरोध का निपटारा पिछले तय किए गए समझौतों से ही किया जाएगा। इसीलिए फिलहाल इस विवाद के जल्द सुलझने का तो कोई आसार लग नहीं रहा। इसी के साथ वेस्टर्न मीडिया पर भी निशाना साधते हुए एस जयशंकर जी ने कहा कि वो भी भारत के खिलाफ पिछले 6 सालों से जिस तरह की भविष्यवाणी और टिप्पणी करते आ रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा और प्रोपेगेंडा है। वो लोग ये बिल्कुल नहीं समझ रहे कि भारत के आज के नेता 70 साल पहले जैसे बिल्कुल नहीं है, और ये वेस्टर्न पब्लिकेशंस को समझना पड़ेगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के इस इंटरव्यू की टाइमिंग और चाइना के साथ सीमा विवाद पर इतने खुले और आक्रामक रूप से बोलने से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये भारत की तरफ से रशिया और रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव को एक संदेश था कि जब तक चाइना एलएसी पर विवाद को नहीं सुलझाएगा, तब तक भारत की इंडो पैसिफिक से लेकर व्यापार और हर एक क्षेत्र में चाइना के खिलाफ नीतियों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और इस पर किसी भी पश्चिमी देश का प्रभाव बिल्कुल नहीं है, और ये भारत का खुद का फैसला है। वैसे रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव के चाइना के पक्ष में बयान के बाद आपको क्या लगता है कि रशिया किसकी साइड रहेगा, चाइना या फिर भारत, या फिर न्यूट्रल रहेगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।